मतलब कि सर वो सर गलत सेंटेंस लिख लिख दिया, लेकिन उसका मतलब ही कुछ और होगा। चोदना लक्षणो अरे धर्म, चोदना लक्षणो अरे धर्म, चोदना लक्षणो अरे धर्म। दूसरा सवाल जी पूछना सर। आगे। दूसरा जी वाला सर, सवाल, दूसरा वाला दूसरा सवाल है। सवाल था कि सर मैं अपने दादाजी से मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध करने के लिए बोला, तो मैंने बोला था कि 80% ब्राह्मण समाज तो धनी है, तो उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण की क्या आवश्यकता। तो उनका उत्तर था कि आपके बहुजन भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो SC ST और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया दिया जाता है, तो उनका विरोध क्यों नहीं करते। हाँ, इनका कहना, जी इनके सर, दादाजी का मैंने कहना, बोला। इनके दादाजी का कहना है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आरक्षण क्यों नहीं देती इन लोगों को, इसीलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में आरक्षण नहीं होता है, नहीं देती है, ऐसा इनका कहना है। हाँ, जी क्यों नहीं सर। देती। जी सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी और SC ST को नहीं देती आरक्षण। तो ये तो सर आपको उनका किसने विरोध क्यों बताया नहीं और करते। कहाँ से? नहीं नहीं, सबसे पहले आरक्षण के बारे में आप क्या जानते हो? आरक्षण पॉलिसी है क्या ये? नहीं, इनकी आपको जानकारी पता का है? स्रोत पूछे, इनकी जानकारी का स्रोत हाँ, पूछे। आपको ये सारे, हाँ, स्रोत, और आपको आरक्षण के बारे में कितना पता है? मतलब 30 जी सर। सेकंड में बता दीजिए। जी सर, आरक्षण का मतलब है कि मतलब कि जो मतलब कि जो लोग मतलब कि पहले के समय में शिक्षा से वंचित थे, बाकी तौर तरीकों से वंचित रखे, तो उनको कुछ आरक्षण देकर उनकी उन्नति करवाना, उनको प्रोग्रेस करवाना, उनको आगे की ओर बढ़ने देना। अच्छा, एक अच्छा, सवाल, ठीक है, मुख्य ठीक मुख्य है धारा सर। में लाना, ठीक है। हाँ, मुख्य धारा में लाना, ठीक है। हाँ, इन्फिनोफिया नोफोबिया, जो भी यार क्या नाम रखे हो आप। इन्फोफोबिया। यस सर, यस सर। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ सर, लेकिन इनको, उनका नाम ही ऐसा है, क्या करें। मैं हाँ, कह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि क्या आप कभी सत्यनारायण का कथा कहे कहे हुए हैं? नहीं सर। सर अब तो आर्य आपके दादा समाजी आपके बन गए थे दादाजी जी सर। आपके दादाजी। जी सर, आपके मतलब मेरे दादाजी साथ कहे है। हाँ, वो सत्यनारायण का कथा कहते हैं, तो ये आरक्षण नहीं है? हमारे दादाजी क्यों नहीं कहते? जी सर, जी सर, ये बात भी बिल्कुल सही इसमें भी बदलाव की बहुत जरूरत है, तभी हमारा धर्म आगे की ओर जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। तुम जैसा जैसा पढ़ते जाओगे मेरे भाई, तुमको बदलाव ही जी बदलाव सर। दिखाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं दिखेंगी इसमें कि जो ये सर सही सर है और इसको रहने देना चाहिए। सर, हाँ, मैं सर भाई, और बदलाव के शिक्षा लिए। क्षेत्र में और पढ़ रहा हूँ। दयानंद सरस्वती जी के बारे में जो आपने कहा है, आ, ये आप उनको पढ़े? अच्छा, उनका क्या क्या पढ़े हैं दयानंद सरस्वती जी का? जरा कुछ एक पुस्तक का नाम बताइए जो जी पढ़े हो सर। आप। जी सर, मतलब कि उनका सर मतलब कि वो सर वो तो हम बोल दिए कि वो कास्टिज्म के कट्टर विरोधी थे। अब उनका कौन प्लस सी किताब उन्होंने आपने पढ़ा है? एक बोला मिनट, सर, एक मिनट, अब बोला सर। एक मिनट, उनके उनके किसी किताब का नाम बताइए जो उन्होंने लिखा हो। सर सत्यार्थ प्रकाश अभी हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। और सर उन्होंने सर मनुस्मृति को सर रीडिफाइन किया है, मतलब कि उनमें जो खराब बातें थी उनको हटा दिया आपसे है। पूछा जैसे आपसे पूछा आपसे पूछा एक जाता है, बताते हैं सर तो हम हैं, अपनी वो भी बात समझ गलत, गए सर। बताते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनकी किताब का नाम आपने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश उसने लिखा है। उनको पढ़ा आपने? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है आपने? जी सर, तो अभी सर पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। कितना पेज पढ़ा आपने, कितना पेज पढ़ा? अभी सर मतलब कि 13वां 14वां समोल्लास डायरेक्ट पढ़े उसके बाद पहले तो पहले कुछ कुछ पहले समोल्लास की जानकारी थोड़ा दो चार लाइन में दीजिए ना, हमारे लोग को इन पढ़े लिखे नहीं है उसमें थोड़ा। सर नहीं नहीं सर, सर अभी सर उतना अच्छा से नहीं पढ़े, हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे वो तो कौन सर सा आप खुद कौन सा बताइए। कौन सा समोल्लास आप उनका अच्छा से पढ़े हैं, जरा बताइए। सर सिर्फ 14वां समोल्लास। 14वां? तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ना हमारे दर्शकों को, जिससे हमारे दर्शक भी जाके वहां पे पढ़ें।
सर सर उसमें सर दूसरी रिलीजन के बारे में है, वो सर आप ही सर जानते ही होइएगा। देखिए सर वो जो मैं जानता वो हूँ, सर सुनिए सुनिए, मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ ये आपका मैटर नहीं है, सिर्फ मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि उसे एक दो लाइन चार लाइन ऐसा बताइए, जो 14वें समूह उल्लास में आप बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जी सर बताइए जो उन्होंने उसमें मेंशन सर किया जो मतलब हमारे लोगों को सीखने की जरूरत है। जी सर उसमें सर दूसरी रिलीजन की हिंसा के बारे में जिक्र हुई है कि वो लोग सर कितने हिंसक थे। कौन से रिलीजन के बारे में कहते हैं? वो सर आप भी जानते हैं किसके बारे में बोल रहे हैं। नहीं, आपको शर्म आती है क्या बोलने में उनका रिलीजन के बारे में बोलने में? आप बोलिए ना, जब 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 महर्षि ने लिखा है तो इसको तो शर्माने कोई जरूरत ही नहीं है। जी सर। जब महर्षि ने लिखा है तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप जी सर बताइए ना कौन और क्या सर लिखा उन्होंने उन्होंने। सर वेद को भी शुद्ध किया था। जी सर उसका मतलब है तब तिलमिलाए स्वामी दयानंद ने अपना रटा रटाया उत्तर ना प्रकार बोला तुम गलत बोलते हो धर्म के 10 लक्षण हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप वो भी नहीं बता पा रहे हैं, आप वो भी नहीं बता पा रहे हैं। मैं एक आपने मनुस्मृति की बात करी है कि उन्होंने मनुस्मृति को ऐसा कहा है। लो, मैंने जी सर। मनुस्मृति को उन्होंने क्या कहा है मैंने लिख भेजा है। स्वामी जी सर। दयानंद से पूछा, स्वामी दयानंद ने पूछा कि क्या आपको सभी शास्त्रीय शास्त्र उपस्थित हैं? स्वामी यस सर। विशुद्धानंद जी ने सिन्हा गर्जना करते हुए कहा हाँ। तब स्वामी दयानंद ने पूछा कि धर्म के लक्षण बताइए। आपने भी बताया ना धर्म के विशुद्धानंद लक्षण जी के ने बारे में बात में। जी सर विशुद्धानंद जी विशुद्धानंद ने पूर्व मीमांसा दर्शन में के सूत्र से स्वामी दयानंद का पुनः दर्पण दलन करते हुए उत्तर दिया। कहते हैं कि चोदना लक्षणोर्थो धर्म। यस सर। ये शब्द आप पढ़े जरा, इसको क्या लिखा हुआ है? अर्थात वेद के अरे नहीं, प्रेरक वाक्य धर्म ये है। संस्कृत पढ़िए ना, संस्कृत पढ़िए तब ना, संस्कृत में क्या लिखा? सर मतलब कि सर वो सर गलत सेंटेंस लिख दिया लेकिन उसका मतलब ही कुछ और होगा। चोदना लक्षणो अरे धर्म लक्षणो मतलब अर्थो धर्म मतलब इसका मतलब हम नहीं समझते हैं। मतलब इसमें दिया कि तब तिलमिलाए स्वामी दयानंद ने अपना रटा रटाया उत्तर ना पाकर बोला तुम गलत बोलते हो धर्म के 10 लक्षण हैं। बताइए 10 लक्षण। नहीं, ये गलत लिखा है कि नहीं लिखा बताइए, आप इसी को कहते हैं सही है। जी सर चलिए ठीक है, आप गलत लिखा है सर। धर्म के 10 लक्षण बताइए। जी सर धर्म के 10 लक्षण बताते हैं जैसे जैसे सर यत्र नार्यस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक अरे है। और यार, फिर से अपनी कपूरपंती मत करिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बातें हो रही उस पर आप अपने बीच में काहे घुसा रहे हैं? यहाँ पे जो दयानंद जी सरस्वती सर। ने लिखा है मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश जी कर रहा सर। हूँ। देखिए तो वो क्या कहते हैं बताइए। जी सर इन दयानंद महाशय को ये भी ज्ञात नहीं था कि मनुस्मृति के धर्म लक्षणों से पूर्व मीमांसा के धर्म लक्षण का बाध नहीं होता। स्वामी दयानंद की इस मूढ़ता, ठीक है, इस मूढ़ता के धर्म लक्षण का बाध नहीं होता। स्वामी दयानंद की इस मूढ़ता पर हंसते हुए स्वामी विशुद्धानंद जी बोले घटम भित्वा पटम चित्वा कृत्वा रास रास धरो हनम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। ठीक है। उसका अर्थात घड़ा फोड़कर कपड़े फाड़कर गधे पर चढ़कर येन केन प्रकार रेन व्यक्ति मूर्ख प्रसिद्ध होना चाहता है। तब पंडित बाल शास्त्री जी अब सामने आए और स्वामी दयानंद से धर्मशास्त्र से धर्म के लक्षणों पर प्रश्नोत्तर करने की इच्छा से चर्चा शुरू करने की उद्दात किए हुए थे कि स्वामी दयानंद अपने बार बार डूब रही लुटिया बचाने के लिए उनके अधर्म का लक्षण पूछ बैठे जो कि सारे धर्म शास्त्र में कहीं भी वर्णित नहीं। मेधावी पंडित बाल शास्त्री ने इसका भी दलन दुर्दिष्ट जनयतम जनयत्वम अधर्म स्वामिति कहकर दे दिया। तब दयानंद क्या बोलते? तब काशी के अन्याय पंडितों ने स्वामी दयानंद से पूछा वेदों में कहीं प्रतिमा शब्द नहीं है क्या? वेदों में प्रतिमा शब्द नहीं है क्या? स्वामी दयानंद ने कहा राम समादेव सामवेद के षड्विंश। ठीक है। षड्विंश मतलब शायद होगा कि 16 क्या सर? ब्राह्मण हाँ में बोलिए बोलिए प्रतिमा आगे। शब्द का उल्लेख है। देवता देवता यतनानी कम कमयन्ते दैवत प्रतिमा हसन्ति इत्या गिनी। तो पंडितों ने
बोला तो चिल्लाते हुए कहा कि प्रतिमा सब कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। प्रतिमा का मतलब मूर्ति सर। तब स्वामी दयानंद ने मूल बोला, यहाँ प्रतिमा शब्द के उल्लेख से परमात्मा की प्रतिमा बनाकर पूजा का विधान नहीं है। पंडितों द्वारा पूछे जाने पर स्वामी जी ने उक्त प्रकरण के मंत्रों का अर्थ पर कहा है कि यहाँ अद्भुत शांति प्रकरण की चर्चा हुई है, चर्चा है स्वामी। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? पढ़ तो रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, खाली पढ़ ही रहे हैं? जी सर, हम बता रहे हैं सर उसका जो अंतिम सेंटेंस है उसका मतलब है कि सर वेदों में कहीं भी प्रतिमा का जिक्र नहीं है, मतलब कि वेदों में कहीं भी मूर्ति का जिक्र नहीं। अच्छा, मतलब खाली आप इतना ही समझ पाए, एक मिनट, खाली आप इतना ही समझ पाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों में प्रतिमा की पूजा का कोई बात नहीं है, तो फिर राम मंदिर बना क्यों रहे हो आप लोग? जी सर बिल्कुल सही बात सर, हम लोग कहाँ बना रहे हैं? आर्य समाजी कहाँ बना रहे हैं? जो हिंदू है तो बोल बना रहे हैं। आप हिंदू नहीं है? मतलब कि हम लोग आर्य समाजी में है। आर्य समाजी अलग तरीके के आप हिंदू नहीं है? आप हिंदू नहीं है? आप हिंदू नहीं है? नहीं सर, हिंदू है सर। मतलब कि सर वो लोग सर गलत चीजों में फंसे हुए हैं यार, ये समाजी यार, एक जगह तो टिके रहो मेरे भाई। जी सर हम सर आर्य समाजी है, और सर हम ब्राह्मण भी नहीं है, ये मतलब पहले भी बोल चुके हैं। अच्छा, हिंदू है कि नहीं? जी सर, हिंदू मतलब कि आर्य समाज तो हिंदू से ही बने हैं ना। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, स्वामी जी ने क्या लिखा हुआ है कि उसमें मूर्ति पूजा नहीं है? जी सर, हिंदू भी है, मूर्ति पूजा का विरोध भी कर रहे हैं। जी वही बात हम ही कहना चाहते हैं कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, और जो वेद है वही सब परमात्मा के द्वारा रीडिफाइन अरे मेरे भाई, कि जब परमात्मा नाम की कोई जब व्यक्ति आया और ये सब वेद का डिफाइन करके दिया और स्वामी जी को उसका एजेंट बना के भेजा, तो उन्होंने कहा कि आप आर्य समाज बना लो, भगवान ने हमें आदेश दिया है कि नो सर, वो सर आर्य समाज इसलिए बनाए थे कि हम लोगों में जातिवाद था, हम लोगों में अंधविश्वास पाखंड था। भाई साहब, आप अभी थोड़ा सा सत्यनारायण कथा जानते हैं आप? जी सर, थोड़ा वो सत्यनारायण कथा कभी सुनते रहते हैं। सुने हैं? नहीं सुनते। झांग पात, अच्छा एक कहानी सुनिए ना, एक कहानी सुने हैं कि झांग पात धनिया, सोना जो है झांग पात धनिया बन जाता है खाली प्रसाद न खाने से। जी सर सुने हैं। तो आर्य समाज में हो सकता है कि हिंदू धर्म में? नहीं, आर्य समाज में नहीं हो सकता, हिंदू धर्म में हो सकता। अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए। अच्छा, अरे यार, मतलब आप एकदम से खुद कंफ्यूज हैं कि आप हैं क्या? आप न आर्य समाजी हैं, न हिंदू है। मुझे लगता है ना कि आप सिर्फ रोजी रोटी के लिए इसकी रक्षा कर रहे हैं, वरना आप तो सबसे पहले लात आप ही मारते। बाबा साहब ने सही कहा था ना कि खाली बाबा साहब ने, कि ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि मंदिरों से दान पेटी हटा दो, सबसे पहले लात ब्राह्मण ही मारेगा। जी सर पेरियार जी ने कहा था। एक बात सर, हम और भी बोलना चाहते हैं कि सर जो जी सर, एक बात सर, अंतिम बात है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा सर। जो सर आप लोग सर बोलते हैं साइंस जर्नी, और आप है और द रियलिस्ट आजाद है, वो बोलते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में ही जातिवाद है। लेकिन सर स्कंद पुराण के नागर खंड के 239वें चैप्टर के 31वें श्लोक में कहा गया है कि जन्मतः जायता शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। ठीक है, तो अरे बेदवा में क्या लिखा है वो बताइए, जो बेदवा में लिखा है वो बताइए, वो काहे का पढ़ रहे हैं, कहाँ से इसका अंदर? अरे यार, एक शब्द उठा लिए कहीं से। सुनिए, हम समझाना चाहते हैं सर वही बात हम समझाना चाहते हैं कि सर ब्राह्मणों ने कुछ चीज अपने फायदा के लिए किया था, इसीलिए ना हमारा धर्म विनाश हो गया। तो ब्राह्मणों का विरोध क्यों नहीं धर्म की बात कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी, नस्लें खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई, पीढ़ियां खराब हो गई, आप लोगों की बात कर रहे हैं। जी सर, वही बात हम बोलना चाहते हैं कि अब जैसे मतलब कि आप देखिएगा कि सती प्रथा भी था, लेकिन सर रामायण अब रामायण सर अभी थोड़ा सा इनको स्टॉप कर दीजिए, बहुत समय दे दिया है वो, अगर नहीं मतलब रखना था। मैं बस एक चीज उनको
सौर्या सर, मैं रोकता हूँ। है सौर्या ना? सर, तो गोपी सर, हाँ बोलिए। हाँ मुझे बस उनसे एक जाते बात जाते उनको ये बोलना था। उनको निकालने से हाँ पहले वही, जरूर पूछ लेना उनका ताड़क कौन था और वो कहाँ से ताड़ित हुए हैं। ठीक है। ये जो अभी जब से ये धर्म को बचाने के लिए आए हैं, उसके पहले उन्होंने किसके ऊपर बात किया था? उन्होंने आरक्षण पे बात किया था ना। तो आरक्षण और धर्म, तो मैं एक चीज बता दूं कि भाई सबसे ये सारी जो चीजें है ना, एक करप्शन नाम की भी जो एक चीज है इस देश में, करप्शन का अर्थ होता है भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार को अगर हम व्याकरण की भाषा में देखा जाए तो दो शब्द मिलके बनते हैं, भ्रष्ट प्लस आचरण इज इक्वल टू भ्रष्टाचार होता है। तो आचरण जो होता है ये व्यक्ति से संबंधित होता है। ठीक है, ये व्यक्ति से संबंधित होता है। तो एक्चुअली ये धर्म बचाने, इसीलिए ये अभी जो फायदे और नुकसान की बात की है ना सर, मैं वो समझाना चाहता हूँ। इनको भी है कि आप सुनिएगा इसको, क्यों धर्म को ये बचाने आते हैं, बाकी दर्शक भी सुनिए। क्या होता है जब ये भ्रष्टाचार होता है ना, तो भ्रष्टाचार को इतना बड़ा प्रोपोगेंडा बनाया जाता है एक डिजिट को, मतलब भ्रष्टाचार होता है एक संख्या में होता है, हमें भ्रष्टाचार मतलब कोई आंकड़ा है, कोई डिजिट है, वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन ये मतलब आर्थिक अर्थ के साथ उसको जोड़ा जाता है, अर्थ के साथ जोड़ा जाता है। और भ्रष्टाचार जिस क्षेत्र में होता है, नुकसान सिर्फ उसी जगह का होता है। अगर किसी बैंक में हुआ है तो उस बैंक से जितने लोग जुड़े हुए हैं उतने ही प्रभावित होंगे उससे, बाकी की पूरी 125 करोड़ आबादी जो है वो उससे उतनी प्रभावित नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन धर्म के भ्रष्टाचार पे जब आइए, इन धर्म के ठेकेदारों ने एक फरमान निकाल दिया कि भाई महिलाएं जो है सिर्फ घर का काम करेंगी, महिलाएं बाकी दूसरा काम नहीं कर सकती है, महिलाएं सिर्फ पति की सेवा करेंगी। तो जब ये एक तरीके का जब फरमान जारी हो जाता है ना, इस तरीके का जब उस व्यक्ति में भ्रष्ट ये आचरण हो जाता है ना, उससे जो है आज महिलाएं इस देश की 50% आबादी है। तो इस धार्मिक भ्रष्टाचार से मैं बस यही बताना चाहता हूं कि इस धार्मिक भ्रष्टाचार के कारण जो प्रभावित होने वाला जो दायरा होता है वो लगभग 50% होता है। ये एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो भाई तुम्हारे धर्म में जो है आचरण की काफी कमी है, और उस वजह से जो है जो प्रभावित जो लोग हो रहे हैं उसकी जो संख्या है ना, वो डिजिट में काउंट नहीं कर सकते हम, उसको जो है परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। और परसेंटेज जो है वो 50%, 70% और 80% में जा रहा है। तो कृपया ऐसे धर्म को बचाने के लिए ना आए, और बचाना ही है ना तो सबसे पहले जो है ना पूरी तरीके से तैयार होकर आइए। हाँ, उसको पढ़ लीजिए। देखिए यजुर्वेद जिस तरह से स्वामी जी कहते थे कि वेदों की तरफ लौटिए, यजुर्वेद का भाष्य करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जैसे मैं तुझको घोड़े की लेंडी लीद से तपाता हूँ, धन्य है। मौका देके धन्यवाद। हाँ, पढ़ दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए। हे मनुष्य, पढ़िए इसको। हे मनुष्य, सर माफ कर दीजिए। हे मनुष्य, जैसों में तुझको घोड़े की लेंडी लींद से तपाता हूँ। ठीक है, धन्य है ऐसे भाष्य को जिसके हुक्म से हमारे दयानंद भाई रोज घोड़े की लीद से तपते हैं। पता नहीं क्या। पहले दूध पिया जाएगा तू। माताजी आपको चिल्ला रही है, पहले बोले तू पहले दूध पिया। पहले तू दूध पिया। तो साथियों देखिए, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि धर्म को बचाने आते हैं, हमें धर्म को बचाने मतलब ये धर्म को बचाने आते हैं, और ये धर्म के वजह से जो नुकसान होता है वो मैं बस ये बताना चाहता हूँ, उसका संख्या में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो रिकवर नहीं हो सकता। मैं किसी भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर वो आर्थिक भी हो, लेकिन आर्थिक भ्रष्टाचार को हम रिकवर कर सकते हैं। आज जो भी नुकसान हुआ है हम उस पैसे को फिर से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये धर्म के ठेकेदारों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार होता है वो रिकवर करने से वो रिकवर के बाहर होता है। तो धार्मिक भ्रष्टाचार वो नहीं हो सकता है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे पाखंडियों और ऐसे पाखंडी विचारों से समाज को बचना चाहिए और उससे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक बहुत अब तक के जितना नुकसान है उससे भी बड़े नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ये भी अपडेट होते जा रहे हैं। जी।